Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलते हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की। तो अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स बुक इस अलग अलग बुक्स के साथ भी प्रैक्टिस करना, पढ़ाई करना, नई नई चीज़ों को लर्न करना, तो चिल्ड्रन इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे आप हमें भेज सकते हैं, भरकर अपने पेरेंट्स से भरवा सकते हैं। जैसे ही वो हम तक पहुंचेगा स्टूडेंट्स, आपको आपकी बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो अगर आपको किसी वीडियो के नोट्स या किसी टीचर के नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट। प्रोसीजर इज सेम। मैग्नेट ब्रेन्स के इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे भर के भेजना है और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज आपकी मैरीगोल्ड बुक का जो टॉपिक है दैट इज मिट्टू एंड द येलो मैंगो की हम करने वाले हैं वर्कशीट को सॉल्व। ये क्या है? ये एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो कि है एक मिट्टू और मैंगो के बारे में। अब मैंगो खाना किसको पसंद नहीं है? मैंगो खाने में तो कितना मजा आता है, इतना टेस्टी टेस्टी मैंगो। एंड इन विच सीजन यू गेट मैंगोज? यू गेट मैंगोज, गुड मैंगोज इन समर सीजन, क्योंकि आजकल तो हर सीजन में आपको सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे। बट इफ यू रियली लाइक द गुड क्वालिटी एंड गुड प्रोडक्ट, सो यू हैव टू वेट फॉर द सीजन। सो ये स्टोरी है स्टूडेंट मिट्टू एंड द येलो मैंगो की, जिसमें मिट्टू को एक मैंगो खाना है, लेकिन किसी रीजन के कारण वो मैंगो नहीं खा पा रहा था। लेकिन वो क्लेवर मिट्टू ने फिर कौन सी एक स्ट्रैटेजी अपनाई, कौन सा एक आइडिया लाया जिसके कारण वो मैंगो खा सका, उसी के बारे में ये चैप्टर था। सो चिल्ड्रन, जिन्होंने ये चैप्टर कर लिया है मेरे साथ, ये आप वर्कशीट को करिए स्टार्ट। और जो बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट क्लास 1 में और ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एंड डू द वर्कशीट ऑफ द टॉपिक मिट्टू एंड द येलो मैंगो। So first question is text based question. Text based question मतलब पोम के ऊपर ही ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, सॉरी स्टोरी के ऊपर ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब स्टोरी किसके बारे में? मिट्टू एंड द येलो मैंगो के ऊपर। तो ये स्टोरी के ऊपर ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। चिल्ड्रन, ट्रू फॉल्स अब आपको पता होगा, हमको एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, मतलब स्टोरी में ऐसा कुछ अगर हुआ था, वो लग रहा है कि यस इट हैपेंड इन द स्टोरी, तो यू हैव टू राइट डाउन ट्रू, दैट इज T फॉर ट्रू। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था स्टोरी में, तो आपको लिखना है F फॉर फॉल्स। क्लियर है? चलो, पहला क्वेश्चन है मिट्टू वॉज अ रेड पैरेट विथ अ ग्रीन बीक। मिट्टू जो था, है ना, मिट्टू द पैरेट। मिट्टू कौन? एक पैरेट है स्टोरी में। उसके पास एक रेड, क्या था वो? रेड पैरेट था। ही वॉज अ रेड पैरेट। क्या बोला जा रहा है कि मिट्टू वॉज अ रेड पैरेट विद अ ग्रीन बीक। ऐसा कुछ था क्या कि मिट्टू जो पैरेट है ही वॉज ऑफ रेड कलर एंड ही हैड अ ग्रीन बीक, उसकी हरी कलर की चोंच थी, ऐसा कुछ था क्या? नो, इट इज ऑपोजिट। क्या था? मिट्टू वॉज ऑफ ग्रीन कलर और जो उसकी बीक थी इट वॉज ऑफ रेड कलर। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है, तो ये स्टेटमेंट के सामने हमें ट्रू लिखना चाहिए कि फॉल्स लिखना चाहिए? यस, यू ऑल आर राइट, हमें इसके सामने लिखना चाहिए चिल्ड्रन फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखना चाहिए भाई? फॉल्स इसलिए क्योंकि मिट्टू तो ऐसा था ही नहीं, मिट्टू तो ग्रीन कलर का था और उसकी बीक रेड कलर की थी, और इसलिए चिल्ड्रन हम यहाँ पर लिखेंगे F फॉर फॉल्स। चलो सेकेंड वन, मिट्टू loved to fly. The parrot which here we are talking about, मिट्टू जिसका नाम मिट्टू था, क्या उसे उड़ना बहुत पसंद था? मिट्टू लव टू फ्लाई, ऐसा कुछ है क्या स्टोरी में? यस, ऐसा मेंशन्ड है कि मिट्टू लव्ड टू फ्लाई, उसे उड़ना बहुत पसंद था। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए हम लिखेंगे T फॉर ट्रू। थर्ड वन, लेट्स रीड आउट। मिट्टू वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द क्रो। क्या मिट्टू को क्रो से डर नहीं लगता था? He wasn't afraid of the crow. क्या उसे कौवे से कोई डर भय नहीं था? Is it a true or a wrong statement?
सो चिल्ड्रन इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि मिट्टू को क्रो से डर लगा था। जब वो मैंगो खाने पहुंचता है और पेड़ में देखता है कि क्रो इज ऑलरेडी सिटिंग, तो और उसको देख के जब क्रो शाउटेड एट हिम तो ही गॉट स्कैर्ड, ही वाज अफ्रेड ऑफ द क्रो। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मिट्टू वाज अफ्रेड ऑफ द क्रो। इसमें क्या लिखा हुआ है? मिट्टू वाज नॉट अफ्रेड ऑफ द क्रो। ऐसा नहीं है, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू सिट ऑन द ट्री बट क्रो डिड नॉट लेट हिम। सो this statement is false, इसलिए F for false. Next, fourth one. The crow had a very loud voice. क्या क्रो की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी? So yes, in the story जब वो मिट्टू के ऊपर चिल्लाता है काऊ काऊ, बहुत ही loud voice में ये करता है. He shouted at Mittu in a very loud voice, है ना? तो this statement is true. The crow had a very loud voice. It is a true statement और इसलिए आप यहाँ पर लिखिए T for true. Next one, the mango was not nice. इतनी जो यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए हैं मैंगो के पीछे, क्या मैंगो अच्छा नहीं था क्या? सो ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। इनफैक्ट बताया गया है कि मैंगो तो बहुत अच्छा था, टेस्टी लग रहा था। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैंगो वाज नॉट नाइस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वी डू नॉट नो। सो वी विल राइट डाउन F फॉर फॉल्स। समझ में आ गया? तो T का मतलब होता है सही और F का मतलब होता है गलत, ट्रू और फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, ये आपको सेंटेंस दिख रहा है, बीच में ब्लैंक है। ब्लैंक में सही ऑप्शन को आपको फिट करना है इन चारों में से चूज कर कर। अब जो भी ऑप्शन सही लगेगा आपको उसके सामने वाले बॉक्स में टिक कर देना है। क्लियर? नाउ लेट्स बिगिन। देयर वाज अ बिग डैश मैंगो ऑन अ ट्री। पेड़ पर क्या बड़ा सा मैंगो था, माने किस कलर का था? ऑप्शंस आर ए रेड कलर का मैंगो था ट्री पर, बी ग्रीन कलर का मैंगो था ट्री पर, सी व्हाइट कलर का मैंगो था ट्री पर, या फिर डी येलो कलर का मैंगो था। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देयर वाज अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री, राइट? देयर वाज अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री। कलर ऑफ अ मैंगो इज व्हाट? कलर ऑफ अ मैंगो इज ऑलवेज येलो। ग्रीन मतलब तो कच्चा आम हुआ ना, और व्हाइट आम तो हमने तो नहीं देखा है। रेड आम कुछ अलग स्पीशीज होता है। तो यूजुअली जो मैंगो का कलर होता है इट इज ऑलवेज ऑफ येलो कलर। सो दैट इज व्हाई देयर वाज अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री। ओके, नेक्स्ट। सेकेंड, द क्रो वॉज डैश। जो कौवा था जिसने मिट्टू को डरा दिया था, द क्रो वॉज डैश। ए बिग बड़ा कौवा था, बी ब्लैक ब्लैक माने काले रंग का कौवा था, सी बिग एंड ब्लैक बड़ा और काला कौवा था, या फिर डी स्मॉल माने छोटा था। So student, the answer is black. The crow was black. जैसे मिट्टू was of green color. Similarly, the crow was black. क्रो का कलर तो ब्लैक ही होता है चिल्ड्रन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द क्रो वॉज ब्लैक बिकॉज इट वॉज नॉट मेंशन वेदर इट वॉज अ स्मॉल क्रो और अ बिग क्रो। तो हमें इतना पता है कि जो क्रो था स्टोरी में इट वॉज ब्लैक। सो बी ऑप्शन को टिक कर दिया और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर दिया। नेक्स्ट, थर्ड वन, मिट्टू पेग्ड द बलून विथ हिज डैश। फिर क्या होता है, कौवे को भगाने के लिए मिट्टू के पास में बहुत अच्छा एक आइडिया आ जाता है। उसे एक बलून मिलता है विच वॉज अंडर द ट्री, और वो बलून को जाके क्या करता है, पेग करता है, मतलब उसको फोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो फोड़ता है बलून को स्टूडेंट, वो किससे करता है? ए अपने सर से माने हेड से फोड़ता है, बी बीक से फोड़ता है माने अपनी चोंच से फोड़ता है, सी फेदर माने अपने पंख से फोड़ता है, या फिर डी अपनी टेल से फोड़ता है। तो क्या करता है भाई, अगर क्रो है, कौवा आपका पैरट है ये, और पैरट के पास में स्टूडेंट क्या है, पैरट के पास में पूंछ है, ऑलराइट, और उसके पास में एक पैर भी है, पंख भी है, ओके, और क्या है, बीक भी है और हेड भी है। तो ये जो पैरट है स्टूडेंट, तो पैरट ने वो बलून को माने इस बलून को उस पैरट ने कैसे पेग किया होगा, फोड़ा होगा। तो टेल से तो पॉसिबल नहीं है,
टेल से तो कैसे फोड़ेगा, टेल से अगर बलून फोड़ेगा तो बलून तो इधर उधर चला जाएगा। दूसरा क्या है, फेदर्स, अपने पंख से फोड़ेगा तो बलून को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नो। देन थर्ड इज व्हाट, हेड, अपने सर से कैसे फोड़ेगा, मतलब इवन अगर वो अपने हेड को बलून पर ऐसे करता है तो बलून तो और आगे भग जाएगा। सो एक ही ऑप्शन सही है कि अगर आपको कोई चीज फोड़नी है तो ये बर्ड्स के जो चोंच होते हैं माने बीक्स, दे आर वेरी पॉइंटेड और ये बहुत अच्छे से काम आते हैं फोड़ने फाड़ने के लिए। सो यहाँ पर ऑप्शन है मिट्टू पेग द बलून विथ हिज बीक। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बीक, बिकॉज अपनी चोंच की मदद से मिट्टू ने बलून को क्या किया था, पेग किया था, माने फोड़ा था। क्लियर? So next time say if you think of bursting the balloon, you can call birds and ask them to use their beaks and peg the balloons. Clear? So Vittu pegged the balloon with his beak. Okay, next. The crow thought that a big dash is after him. क्रो ने क्या सोचा, जैसे ही बलून बर्स्ट हुआ पैक करने से, उसके सर के पीछे ही फूटा, तो क्रो को क्या लगा, व्हाट डिड ही थिंक? ए, द क्रो थॉट दैट अ बिग डैश इज आफ्टर हिम, क्या उसने सोचा कि बड़ी सी कोई गन उसके पीछे है? बी, मैन, कोई बड़ा सा आदमी उसके पीछे है? सी, वुमेन, कोई बड़ी सी औरत उसके पीछे है? डी, कोई बड़ा सा शिकारी उसके पीछे है? तो स्टूडेंट, द क्रो थॉट दैट अ बिग गन इज आफ्टर हिम, उसको लगा कि कोई बहुत बड़ी बंदूक चली है उसके पीछे और वो डर के मारे ही फ्लू अवे। ओके, द क्रो थॉट दैट अ बिग गन इज आफ्टर हिम, क्योंकि वॉइस बहुत ज्यादा हुई थी। जैसे ही बलून, अगर बलून को आप यूजुअली भी फोड़ोगे तो कितनी आवाज आती है, तो बलून ऐसे जब फूटा तो जो क्रो था ही गॉट स्कैर्ड और उसको लगा कि कोई बंदूक से गोली चलाया है। Okay, question number 3. On the basis of the chapter, give answers to the following questions. तो भाई अपनी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन आपको इन सेंटेंसेस माने इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। बट डू नॉट वरी व्हेन आई एम हियर, बिकॉज इन क्वेश्चंस के साथ दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो ऑप्शंस का यूज करके क्वेश्चन का आंसर लिखना है अपने को। क्लियर? चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What did मिट्टू want to eat? मिट्टू क्या खाना चाहता था, मैंगोज या ऑरेंजेस? तो भाई मिट्टू ने तो एक आम देखा था तो वो आम ही खाना चाहता था ना। सो मिट्टू wanted to eat मैंगोज। सो राइट डाउन फुल आंसर। मिट्टू से शुरू करेंगे। मिट्टू wanted to eat मैंगोज। ठीक है। सेकेंड, वेयर वॉज द मैंगो? भाई मैंगो आखिर में कहां था? वॉज इट ऑन अ हाउस और अ ट्री? सो मैंगो वॉज, द मैंगो वॉज ऑन द ट्री। मैंगो कहां था? पेड़ के ऊपर था चिल्ड्रन। मैंगो वॉज ऑन द ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाट वॉज मिट्टू अफ्रेड ऑफ? मिट्टू को आखिर में किससे डर लग रहा था? मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ होम, पैरट या क्रो? अब भाई पैरट कैसे होगा? मिट्टू तो खुद ही पैरट था, ही वॉज हिमसेल्फ द पैरट स्टूडेंट, तो पैरट तो हो ही नहीं सकता। सो ही वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, क्योंकि क्रो ने बहुत ही लाउड वॉइस में कॉ कॉ करके उसको डरा दिया था, एंड दैट इज व्हाई मिट्टू वॉज अफ्रेड। सो वी विल राइट डाउन मिट्टू वॉज afraid of a crow. Okay, समझ गए? नेक्स्ट फोर्थ वन, what did मिट्टू see under the tree? मिट्टू ने ट्री के नीचे क्या देखा? What did मिट्टू see under the tree? तो उसने क्या बलून देखा? वन ऑप्शन, या फिर उसने मैंगो देखा? टू ऑप्शन। सो व्हाट डिड ही सी अंडर द ट्री?
सो दिस आंसर इज वेरी सिंपल. मैंगो तो ट्री के ऊपर था ना टंगा हुआ, मैंगो तो देखेगा नहीं, तो ट्री के नीचे उसने क्या देखा था? सो स्टूडेंट, मिट्टू सॉ बलून अंडर द ट्री. मिट्टू सॉ बलून अंडर द ट्री. So let's write down the answer. Mittu saw balloon under the tree. Mittu saw balloon under the tree. Okay, next. Question number 4. Circle the words which were spelled correctly. आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो कि सही स्पेलिंग में करेक्टली बताए गए हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 3 कॉलम्स A, B एंड C. अब A, B, C में स्टूडेंट्स देयर आर वर्ड्स रिटन. एक ही की स्पेलिंग सही है स्टूडेंट्स, लेकिन बाकी 2 की गलत है. तो जो सही है यू हैव टू सर्कल दैट वर्ड. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू सर्कल दैट वर्ड. तो पहला क्वेश्चन है बीक बीक बीक. अब बीक माने कौन सी बीक की बात हो रही है? बर्ड की बीक की बात हो रही है, चोंच की बात हो रही है. एंड द राइट स्पेलिंग ऑफ द बीक इज स्टूडेंट, इट इज द सेकेंड वन, दैट इज BEAK. BEEK गलत है, BEAKE इज ऑल्सो रॉन्ग. ओनली दिस बी ऑप्शन, द फर्स्ट वन इज राइट, दैट इज BEAK. बीक इज द राइट स्पेलिंग. सेकेंड वन ब्लैक ब्लैक ब्लैक. तो यहां पर सब सही से पता चला जा रहा है कि ब्लैक की स्पेलिंग को पूछा जा रहा है, और सही स्पेलिंग ऑफ ब्लैक इज BLACK, ब्लैक. क्लियर? नेक्स्ट, अफ्रेड की स्पेलिंग बताओ. डरना. द राइट स्पेलिंग ऑफ अफ्रेड इज इट AFRAIDD, AFRAID या फिर AFRADD? So the right spelling of an afraid is this one, AFRAID. सही स्पेलिंग ये है. नेक्स्ट, बलून की स्पेलिंग सही क्या है स्टूडेंट? इज इट BALLOON या फिर BALLON या फिर BALLOON? So the right spelling of balloon माने फुग्गा is your BALLOON. बहुत कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज ध्यान से देख लिए कि सही जो स्पेलिंग होती है आपके गुब्बारे की वो क्या होती है. नेक्स्ट, पेग्ड माने वो जो फोड़ना, पैक करना, उसकी स्पेलिंग सही क्या लग रही है आपको? तो इन तीनों में से स्टूडेंट द राइट स्पेलिंग ऑफ द पेग्ड इज PECKED. ये तो स्टोरी में भी था, PECKED. PEKKED रॉन्ग है, PECKID इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट, केयरफुल की स्पेलिंग पूछी जा रही है. तो केयरफुल की स्पेलिंग सही वाली कौन सी लग रही है आपको? A वाली सही है, B वाली सही है कि C वाली सही है? तो चिल्ड्रन लुक हियर केयरफुली, द राइट स्पेलिंग ऑफ केयरफुल इज CAREFUL, दैट इज इन B कॉलम. नेक्स्ट, नॉइस की सही स्पेलिंग क्या है? इज इट NOISSE, NOIS या फिर NOISE? So the right spelling of noise is NOISE, that is in column C. Next one, clever की सही स्पेलिंग क्या है? बुद्धिमान. तो right spelling of clever is children CLEVER. राइट स्पेलिंग ऑफ क्लेवर इज CLEVER. बाकी सब गलत है. क्लेवर और क्लेवर नहीं होती है, क्लेवर की स्पेलिंग होती है CLEVER. ठीक है, तो अभी से आप क्लास 1 से अगर स्पेलिंग्स को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तो आगे जाके आपकी स्पेलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी. क्लियर? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. मैच दी वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी. भाई कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करो, क्योंकि क्या लिखा गया है? ऑपोजिट्स लिखे गए एक दूसरे के. सही जोड़ी बनाइए आप ऑपोजिट्स की. उल्टे शब्दों की, गरम ठंडा, बड़ा छोटा, ये सब क्या होते हैं? उल्टे शब्द होते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे भी कॉलम ए में भी और कॉलम बी में एक दूसरे के क्या लिखे हुए हैं? ऑपोजिट्स लिखे हुए हैं. चिल्ड्रन वी हैव टू मैच देम. ओके, तो पहला है डाउन. डाउन मतलब नीचे. तो डाउन का ऑपोजिट क्या होगा? ऊपर. सो द ऑपोजिट ऑफ डाउन इज अप.
अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. ओके. सेकंड, क्लेवर, बुद्धिमान, और बेवकूफ. द ऑपोजिट ऑफ क्लेवर इज foolish. You are so foolish. You are very clever boy. Okay. Then third, afraid, डरना. Afraid, डरना, और जो ना डरे उसे हम कहते हैं unafraid. बिल्कुल भी नहीं डर लगता मुझे, मैं बहुत हिम्मती हूं. Afraid and unafraid. नेक्स्ट, केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना सब चीज के प्रति, बहुत ज्यादा ध्यान से रहना, है ना, सतर्क रहना. सो द ऑपोजिट ऑफ केयरफुल इज स्टूडेंट, इट इज केयरलेस. शी इज सच अ केयरफुल गर्ल, शी इज सच अ केयरलेस गर्ल. ओके, सो केयरफुल, केयरलेस. नेक्स्ट, ऑन, स्विच ऑन करेंगे तो स्विच को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं ना. तो ऑपोजिट ऑफ ऑन इज off. Opposite of on is off. Understood? So up and down, clever and foolish, afraid and unafraid, careful and careless, on and off. Okay, my dear students. सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी वर्कशीट मिट्टू एंड द येलो मैंगो की, जिसमें हमने टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन किए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी किए. ओके, और साथ में ऑपोजिट्स भी पढ़ा हमने. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे ये वर्कशीट करते हैं हम फिनिश. नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से नेक्स्ट वाले चैप्टर की वर्कशीट को मैं लेके आऊंगी. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को आप लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 free videos and free education. Thank you.